गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में, रसायन विज्ञान में जो तीसरा लेसन है अणु या परमाणु या अणु एवं परमाणु या परमाणु एवं अणु के बारे में। ठीक है, तो आयनिक यौगिक इस लेसन में बहुत कुछ हमने पढ़ा दिया है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आयन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक होते क्या हैं? तो वे यौगिक जिनमें क्या होता है, जिनमें आयन होते हैं। वह यौगिक जिनमें आयन होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए इसमें वह यौगिक जिनमें क्या होते हैं, जिनमें आयन होते हैं। वह यौगिक जिनमें आयन होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कैसे पहचानेंगे आयन होते हैं? जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो NaCl है, NaCl। ठीक है, NaCl। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये नमक का सूत्र है जो हम प्रतिदिन भोजन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है इसमें कौन सा आयन होगा? तो सोडियम क्लोराइड में इसमें Na+ होगा, सोडियम आयन। Na+ क्या होगा? सोडियम आयन। तथा Cl- क्या होगा? ये क्लोराइड आयन होते हैं। ठीक है, तो NaCl में Na+ तथा Cl- आयन होते हैं। ठीक है, तो NaCl जो होगा, NaCl एक आयनिक यौगिक है। कैसे पहचानते हैं? मैंने बताया था आयनिक किसे कहते हैं। वह यौगिक जिनमें आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो NaCl में Na+ जो होगा वो सोडियम आयन होगा तथा Cl- क्या होगा? वो क्लोराइड आयन होगा। तो जिसमें क्या होते हैं, NaCl में Na+ तथा Cl- आयन है। और आयनिक यौगिक वह यौगिक जिसमें क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो NaCl में Na+ Cl- क्या है? ये आयन उपस्थित होते हैं। तो इसलिए NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। अगर हम दूसरे आयनिक यौगिक की बात करें तो दूसरा जो आयनिक यौगिक, जैसे मान लीजिए हमने K और Br लिख दिया। ठीक है, तो KBr, अगर हमने दूसरा उदाहरण ले लिया तो KBr में इसमें क्या होगा? पोटेशियम आयन होंगे तथा इसमें क्या होंगे? ब्रोमाइड आयन होंगे। ठीक है, तो इसमें पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन है। तो यहां पर लिख दिया मैंने आयन होते हैं, यहां है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? पोटेशियम ब्रोमाइड में K+ तथा Br- है। और K+ के लिए हम क्या कहेंगे? पोटेशियम आयन। और Br- को बोलेंगे हम ब्रोमाइड आयन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम ब्रोमाइड। जो KBr है, KBr एक आयनिक यौगिक है। ये आयनिक यौगिक KBr या NaCl आयनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर KBr में और NaCl में आयन है, और जहां पर आयन होते हैं तो वह यौगिक क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर NaCl में Na+ तथा Cl- आयन है। तो इसलिए NaCl क्या होगा? एक आयनिक यौगिक होगा। इसी प्रकार से KBr में पोटेशियम प्लस और Br- आयन है, इसलिए KBr क्या होगा? एक आयनिक यौगिक होगा। अगर हम और बात करें, अगर हम बात करते हैं ZnSO4 की बात करते हैं। ठीक है, तो Zn जिंक सल्फेट, जो जिंक सल्फेट होता है, तो जिंक सल्फेट में Zn+2 आयन होंगे। तो यहाँ पर Zn+2 आयन दिया मैंने, Zn+2 आयन तथा SO4- 2 आयन होते हैं। ठीक है, तो आयन है।
तो इसलिए Zn क्या होगा, एक आयनिक यौगिक है। किसी भी आयनिक यौगिक में जिसमें आयन होते हैं तो वह यौगिक जिसमें आयन होते हैं तो वह यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। वह यौगिक जिसमें या जिनमें आयन उपस्थित होते हैं या आयन होते हैं कह सकते हैं, तो क्या कहलाता है, वह यौगिक कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। अगर हम आयनिक यौगिक की उदाहरण की बात करें तो NaCl आयनिक यौगिक है क्योंकि इसमें Na+ Cl- आयन है। इसी प्रकार से KBr में KBr एक आयनिक यौगिक है, इसमें K+ और Br- क्या है, आयन है। इसी प्रकार से अगर तीसरे यौगिक की बात करें, आयनिक यौगिक की बात करें तो इसमें ZnSO4 है, तो जिंक सल्फेट में Zn+2 तथा SO4- आयन है, तो इसलिए ZnSO4 क्या एक आयनिक यौगिक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं KCl की बात करते हैं, ठीक है, तो KCl में मैं आपको कई उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, अगर कोई भी उदाहरण होता है आपको दिक्कत ना हो, अगर एक थोड़ा समझ में आ गया तो दूसरा लिख दिया किसी ने ये आयनिक यौगिक है या नहीं है तो हम लोग पहचान सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको 3 उदाहरण बता दिए। चौथा उदाहरण KCl है, तो KCl में कौन से आयन होंगे बच्चों, K+ होंगे तथा Cl क्या होंगे, माइनस आयन है, तो इसलिए KCl क्या होगा, इसलिए KCl क्या होगा, एक आयनिक यौगिक है। वह यौगिक जिनमें आयन होते हैं क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको कई उदाहरण बताए थे, इन उदाहरण को देख के आप आयनिक यौगिक को पहचान सकते हैं। डेफिनेशन में आई होगी, वह यौगिक जिनमें आयन होते हैं या वह यौगिक जिनमें आयन उपस्थित होते हैं। कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक आयन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। या वह यौगिक जिनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो आयनिक यौगिक को हम पहचान सकते हैं। 4 प्रकार के मैंने आपको 4 आयनिक यौगिक के बारे में बताया था, और भी हो सकते हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री में आयनिक यौगिक होते हैं। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे, आयनिक यौगिक पहचान सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से आयनिक यौगिक पहचान सकते हैं। अगर हम और किसी आयनिक यौगिक की बात करें, जैसे देखिए AlCl3 है, इसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर इस पे कोई आवेश होगा तभी ये आयनिक यौगिक होगा। तो यहाँ पर AlCl3 में Al की वैलेंसी यहाँ पर +3 है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं, सूत्र हमेशा किससे बनता है, संयुजता से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर Al+3 वैलेंसी होगी और Cl की वैलेंसी कितनी होगी, -1 या माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें Al की वैलेंसी +3 है, तो इसे बोलेंगे एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। तथा कौन से आयन होंगे इसमें, 3Cl-, ठीक है। Al की वैलेंसी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने Cl हैं, 3Cl हैं। जब इसे तोड़ते इस प्रकार से हैं, जैसे AlCl3 है, अगर इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर ये Al+3 आयन में प्लस 3Cl आयन में क्या होता है, ये टूट जाता है। तो यहाँ पर Al की वैलेंसी +3 है और यहाँ पर Cl की वैलेंसी -1 आ रही है, लेकिन Cl है कितने, यहाँ पर Cl यहाँ पर 3 हैं, तो यहाँ पर 3Cl- होगा। अगर मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं CaCl2 की बात करते हैं, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो Ca की वैलेंसी कितनी है, +2 है और यहाँ पर Cl कितने हैं, 2Cl हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2Cl- आएगा। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वह यौगिक जिनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। समझ में आ गया हो बच्चों, पहचान सकते हैं किसी भी आयन के बारे में। तो हमने आपको अभी आयन पढ़ाया था, ठीक है, आयनिक यौगिक पढ़ाए थे इससे पिछली वीडियो में।
आयनिक आयन के बारे में पढ़ाया था, आयन किसे कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था निम्नलिखित यौगिकों के सूत्रों के नाम लिखिए। जो सूत्र दिए होंगे उनके नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में